था। इधर देखिए, आपके बहादुरगंज में आया था आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले। इधर देखिए, 1.5 साल पहले वो खानकाह वाले जलसे में, जब जलसे में आया था तो वहां एक साहब ने, ये सारे उलमा गवाह हैं, हजरत भी गवाह हैं, हजरत से भी पूछ लीजिए, जितने लोग जलसे में थे सबसे पूछ लीजिए, वहां किसी नेता ने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा मेरे नबी अनपढ़ थे। नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, अनपढ़। क्या कहा, जोर से बोलो, अनपढ़ कहा। बोलो तौबा करो, तौबा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे उलमा गवाह हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। इधर देखिए, वहां तो मैंने जवाब दिया था लेकिन जवाब मुख्तसर था। आज मैं जो जवाब देना चाह रहा हूं, इधर देखिए भाई, आज जो मैं जवाब देना जा रहा हूं, अगर वाकई आप अगर जान लेंगे तो हिल जाएंगे, कसम खुदा। सारा मजमा अगर बाबू लोग अगर इसको समझना चाहते कि उम्मी का, अल्लाह ने कुरान में जो नबी को उम्मी कहा, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, नबी के बारे में अल्लाह ने जो उम्मी कहा इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर देखिए, सारा मजमा ज़हन लगाइए। इधर देखिए, उम्मी का माना बहुत है, जोर से बोलो, उम्मी का माना बेशुमार है, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा उसका मतलब अलग है, और आपको जो उम्मी कहा जाता है इसका मतलब अलग है। आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मौलाना बोलो रशीदी साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हमारे उलमा को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, जाहिल। किसी ने अगर कह दिया उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़ है, जाहिल है। तो आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हमको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए अनपढ़ कहना यह गुस्ताखी है, तौहीन है। अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा, बोलो क्या वो अनपढ़ हो सकता है? जो अल्लाह का नबी हो क्या वो अनपढ़ हो सकता है? जो अल्लाह का महबूब हो क्या वो अनपढ़ हो सकता है? अल्लाह ने जिसको सारे नबियों का इमाम बनाया हो क्या वो अनपढ़ हो सकता है? जो नबी को अनपढ़ कहे उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। वो खुद अनपढ़, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़, उसकी जमात अनपढ़, उसका बाप दादा अनपढ़। मेरा रसूल अनपढ़ नहीं, मेरा रसूल बोले तो लाखों हिकमतें जाहिर हो, मेरा रसूल कलाम फरमाए तो हजारों बोलो निकाह जारी हो। अल्लाह ने नबी को अनपढ़ नहीं बल्कि बोलो ऐसा आलिम बनाया है, ऐसा आलिम बनाया है कि आपको तो सिर्फ दुनिया की खबर है, मुस्तफा को जन्नत की भी खबर है, मुस्तफा को दोज़ख की भी खबर है, मुस्तफा को आसमानों की भी खबर है, मुस्तफा को कब्र की भी खबर है। मेरा रसूल अनपढ़ नहीं, ऐसा आलिम है जो तुम्हारे घर में हो रहा है रसूल उसे भी देखते हैं, और जो तुम्हारे दिल में है रसूल उसे भी देखते हैं। नबी अनपढ़ नहीं, अगर नबी अनपढ़ होंगे तो कौम का क्या हाल होगा? अरे बोलो, नबी अनपढ़ होंगे तो कौम का हाल क्या होगा? कहीं अनपढ़ रहबरी करेगा? अरे जोर से बोलो, नबी रहबर होता है और अनपढ़ रहबर नहीं बन सकता। अरे बोलो, अनपढ़ किसी का पीर नहीं बन सकता। अब सुनिए, मतलब उम्मी का मतलब आपके लिए तो मतलब है अनपढ़, इनके लिए अनपढ़, मेरे लिए अनपढ़। लेकिन नबी की शान में, इधर देखिए, नबी की शान में जो उम्मी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इधर देखिए, नबी की शान में जो अल्लाह ने उम्मी कहा, इधर देखिए, उम्मी का मतलब है इस दुनिया में जिनका कोई उस्ताज नहीं। इस दुनिया में जिनका, जोर से बोलो, कोई उस्ताज नहीं, ये मतलब है। नबी को अल्लाह ने उम्मी कहा
तो उम्मी ये नबी का ऐब नहीं है, नबी की शान है। ये नबी का नक्स नहीं है, नबी का मोजज़ा है, मोजज़ा। नबी के तमाम मोजज़े में सबसे अजीम मोजज़ा उम्मी होना है। उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा कोई ना कोई उस्ताद है, मौलाना का कोई ना कोई उस्ताद है, इनका कोई ना कोई उस्ताद है। लेकिन अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका दुनिया में आम आदमी उस्ताद नहीं होता। नबी का उस्ताद या तो अल्लाह होगा या तो दूसरा नबी होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। नबी का उस्ताद ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं हो सकता। अरे ये तो छोड़ो, वली भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताद या तो नबी होगा या सिर्फ अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, न कोई फरिश्ता है, न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है। नबी को जो अल्लाह ने उम्मी कहा तो इसका मतलब यह है, ऐ नबी दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताद है, मगर आपको मैंने ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में आपका कोई उस्ताद नहीं। यह नबी की शान है, यह नबी का मर्तबा है, यह नबी का मोजज़ा है। जो उम्मी का मतलब अनपढ़ निकाले, उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं। कै वादा पूरा किया, जल्दी बोलो? 2। अगर इजाजत दीजिए तो तीसरा वादा भी पूरा कर दूं, ताकि आप जाएं तो कुछ लेकर जा सा। बैठिए 15 मिनट, सही से बैठिए, सही से बैठिए, होश में, नींद को दूर कीजिए। इधर देखिए, मैंने तीसरा वादा क्या किया था, बोलो चचा मियाँ। इधर देखिए, हंसिए नहीं। गुलाम रब्बानी को तकरीर करने में मेहनत लगती है। मैं चाहूं तो चला जाऊं, बैठ जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा भाई जाए तो कुछ लेकर जाए। अरे बोलो, अब मैं तीसरा वादा मैंने ये किया था कि नबी की उम्मत में 73 फिरके क्यों होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती क्यों होंगे। चचा सुन लो, और कल जाकर के आप जहां चाहो ऐलान करो। इस बात को सुन लो, 10 मिनट की बात है। अगर इस हदीस को सुन लोगे तो आंखों से पर्दा हट जाएगा, लड़ाई बंद कर दोगे, झगड़ा बंद कर दोगे, सुन्नी बनकर रहोगे, सुन्नी। इस हदीस को अगर सुन लोगे तो जिसने गलती की है वो तौबा कर लेगा, तौबा। होश में आओ। अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो बाबू लोग, बस 10 मिनट आपका टाइम लूंगा। इधर देखिए, स्टेज वाले भी होश में रहे। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इससे बात करो, यही सब डिस्टर्ब करते हैं। मैं खत्म कर दूं तकरीर? ये सब गलत बात है। मेरे सामने बैठ करके मोबाइल से बात मत कीजिए, क्योंकि आप बात करेंगे तो आदमी आपको देखेगा, ध्यान बटेगा। क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? ध्यान। आपको अगर जरूरी फोन है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बात कीजिए, इजाजत है। अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, आखिरी वादा कि नबी ने, इधर देखिए, 73 फिरके मुसलमानों में क्यों होंगे और 72 जहन्नमी, 1 जन्नती क्यों होंगे। इजाजत है तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी सुन लीजिए चचा, ये हदीस आपको काम आएगी। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एहतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। ये हदीस सूरत से ज्यादा मशहूर है, सबको याद है, मगर आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना, इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर पूरी हदीस सुन लिए होते तो आप
लड़ाई नहीं करते, आपस में समझ लेते हक क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अब तक आपको लोगों ने एक टुकड़ा सुनाया, पूरी हदीस नहीं सुनाई, इसीलिए मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं। आज पूरी हदीस आपका गुलाम रब्बानी सुनाने जा रहा है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर से आप हवाला सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर, जोर से बोलो, 30, पेज नंबर 30, ईमान की बहस, किताब ईमान की बहस और एहतिसाम का बयान, यानी सुन्नत, किताब व सुन्नत का बयान। अब आप हदीस सुने। अल्लाह अल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस 10 मिनट आप अपना कीमती वक्त दीजिए, कीमती वक्त। ए बाबू, बाबू बेटा, भाई साहब, ये देखिए, ये जिलेबी लेके जा रहा है। कैसे जा रहा है? इधर देखिए, मौलाना लोग जब बुलाता है तो सीना तंग। अरे तुम्हारा हम तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन जब फरिश्ते बरसाएंगे तब तुमको पता चलेगा हम क्या बिगाड़ेंगे। हम तो कमजोर आदमी। ये देखिए, मैं इधर बोल रहा हूं हदीस और वो बोल रहा चंदा देते जाए। यही सब जलसा करो तो ये पिंडाल लगाने से जलसा नहीं होता, ये पिंडाल लगाने से जलसा नहीं होता। अगर आपने तकरीर को अगर खराब किया तो समझो कि आपका जलसा खराब। गुलाम रब्बानी आपको दिल गुर्दा पेश कर रहा है, टाइम दे रहे हो 2 बजे, फिर भी मैं जवानी में बोल रहा हूं, लेकिन आपकी जवानी खत्म हो चुकी है। तो क्या जवानी है? बोलो मेरी जवानी तो है, लेकिन तुम्हारी जवानी खत्म हो चुकी है। आपकी जवानी 12-1 बजे तक रहती है। 1 बजे के बाद बच्चा भी बूढ़ा हो जाता है और जवान भी 1 बजे के बाद बूढ़ा हो जाता है। 10 मिनट बैठिए, हदीस तो सुना दिया। किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर, अरे बोलो, पेज नंबर 30। इनाम कितना? मुंह में जितना आ जाए उतना लाओ, झोला भरो पैसा। इधर देखिए, कम पढ़े लिखे मौलवियों ने, हमारे मौलवियों ने नहीं, हमारे उलमा तो इधर देखिए कटपिस कोई भी चीज नहीं बोलते, कटपिस दूसरे लोग बोलते हैं। इधर देखिए, हमारे उलमा पूरी हदीस सुनाते हैं। गुलाम रब्बानी आपको पूरी हदीस सुना चुका। मतलब सुन लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर, कसम खुदा आंख खुल जाएगी, पर्दा, आंखों से पर्दा हट जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मुखिया जी सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। फिर से सुनिए, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त कन्फर्म आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यानी यहूदी और नसरानी पर आया,
जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने माँ के साथ, अगर उनमें से किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। हदीस का मतलब यह है 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। मेरी उम्मत में 72 फिरका जहन्नमी, ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मफहूम ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। बाबू लोग, कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? 5 मिनट और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये सफेद गंजी वाले को बैठाओ, जल्दी बैठाओ। ये देखिए, ये लोमड़ी की तरह भाग रहा है। देखिए, अल्लाह कसम खुदा, बड़ा अफसोस है किशनगंज पहले कुछ और था, अब कुछ और है। किशनगंज बदला जा रहा है, बदल इसलिए रहा है, इधर देखिए, हम मौलवियों की गलती। किसकी? हम मौलवियों की गलती है। हमारे भाई लोग कमजोर हो गए तो आवाम कमजोर हो रही है। बोलो, कमजोर हो रही है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आपने हदीस सुन ली, फिर से आप सुनिए नबी ने क्या कहा, जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। बनी इस्राइल कौन है? इधर देखिए, कुरान में जगह जगह या बनी इस्राइल, या बनी इस्राइल, या बनी इस्राइल। इसका मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इस्राइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ, वो 9 बेटे, 10 बेटे, कल बोलो 10 बेटे, कुल 12, 11 बोलो, 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के। बोलो कितने भाई थे, जल्दी बोलो। 11। इधर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर 12। अरे जोर से बोलो, 12 कुरान में आया। इन्नी राई तो आहदा अशरा कौकबा। 11 भाई। इधर देखिए, 11 भाइयों ने सितारे की शक्ल में देखा उनको कि वो मुझको सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सजदा। इधर देखिए, कुरान से साबित है। मेरी तरफ देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। उन 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। उन 10 की औलाद को जल्दी बोलो क्या कहा जाता है? यहूदी और नसरानी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया, यहूदी पर आया, नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग उसी की नकल करेंगे और अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से
73 में बटेगी, एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि तो नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, नाम तो रखेंगे बोलो मोहम्मद, लेकिन ये 72 फिरकों की दोस्ती उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगी। उनका तार उन्हीं 72 फिरकों से जुड़ा होगा, उनका कनेक्शन उन्हीं 72 फिरकों से होगा। एक फिरका जन्नती, जन्नती वो होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा बोलो मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अब आप हदीस सुन चुके, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए भाई साहब, मेरी तरफ देखिए, नाक नाक मत पकड़िए, मेरी तरफ देखिए। ये बताइए कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी, हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो क्या है? अच्छा ये बताओ कि हम ही लोग सुन्नी है कि हमसे भी पहले मुसलमान सुन्नी थे? अरे बोलो, हमसे भी पहले मुसलमान। इधर देखिए, आप 50 साल पीछे चलिए, सब सुन्नी। इधर देखिए 100 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। बदलाव कब से आया? इधर देखो, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप लोग न्यूज सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, सब मालूम हो चुका आप लोगों को। इधर देखिए, बदलाव कब से आया? जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई। अरे जोर से बोलो, बदलाव कब से आया मुसलमानों में? जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, जब तक अरब में तुर्कियों का जलवा रहा, एक भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हुआ था। एक भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हुआ था जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किसने किया? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर तुर्कियों से बगावत किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया। और यह सब मामला कैसे हुआ? यहूदियों ने अरे पुष्ट पनाही की। यहूदी मुसलमान यहूदियों की नजर में कांटे की तरह चुभ रहे थे। वो सोच रहे थे कि अरब में मैं कैसे दाखिल हो जाऊं, अरब में कैसे आऊं, मुसलमानों की ताकत को कमजोर कैसे किया जाए। उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों को वरगलाया, और वरगलाने के बाद उनकी फौज तैयार करवाई, और फौज तैयार करवाने के बाद तुर्कियों से मुकाबला करवाया, कत्लो क़िताल, जदलो जदाल करवाया। तुर्की बेचारे रहमदिल, बड़े शरीफ। तुर्कियों ने कहा खून तुम बहा रहे हो तो ये मुसलमान का खून बह रहा है, मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकता, मैं कुर्सी को लात मार दूंगा, इस कुर्सी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने भाई का खून नहीं बहने दूंगा। तुमको कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी दे रहा हूं, लेकिन आपस में कत्लो क़िताल मत करो। मरेगा तो मुसलमान मरेगा, कत्ल होगा तो मुसलमान कत्ल होगा, और मैं नहीं चाहता कि मुसलमान का खून बहाया जाए। चलो मैं हुकूमत छोड़ रहा हूं, तुमको कुर्सी दे रहा हूं। तुर्कियों ने अपनी कुर्सी, अपनी बादशाहत बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले रसूल के बोलो आले सऊद के हवाले कर दिया, आले सऊद के हवाले कर दिया। इन दोनों ने कुर्सी पर, इधर देखिए, बैठने से पहले मुआहिदा किया। क्या मुआहिदा किया? इधर देखिए कि हम दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे, दुनियावी मामले में सऊद आले सऊद की चलेगी, दुनियावी मामले में आले सऊद का हुक्म चलेगा, और दीनी मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का हुक्म चलेगा। इन दोनों ने अपना
बोलो मुआहिदा किया, कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठते ही इन लोगों ने वो हंगामा मचाया कि जितनी औरतें मुस्लिमा थी उनका बाल मुड़वाने लगे, शिर्क का फतवा देने लगे, मुसलमानों का कत्ल करने लगे। ये बर्मा वाले क्या जुल्म करेंगे, जो जुल्म तुर्कियों के मुसलमानों पर और अरब के मुसलमानों पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने किया। मुसलमानों का कत्ले आम किया और अपनी जमाअत अलग से कायम की। उसके बाप दादा सब सुन्नी थे, सब मुसलमान थे, सबका अकीदा वही था जो हम लोगों का अकीदा है। लेकिन जैसे कुर्सी पर बैठा, इसने अपना फिरका अलग बना लिया। उस फिरके का नाम वहाबी है। अरे बोलो, सुन्नियों से कटकर, सबसे इधर देखिए, सुन्नियों से कट करके जो अजीम फिरका बना वो वहाबी बना। फिर जब वहाबी मजबूत होने लगा तो यहूदियों की आंख में चुभने लगे। यहूदियों ने फिर गेम खेला कि इसकी ताकत को कैसे बर्बाद किया जाए, तो उसको भी टुकड़ों में बांटा। कैसे टुकड़ों में बांटा? वहाबी को काट करके गैर मुकल्लिद बना दिया, वहाबी को कटवा करके सल्फी बना दिया, वहाबी को कटवा करके अहले हदीस बना दिया, वहाबी को कटवा करके और भी दिगर फिरके बना दिए। तो मेरी तरफ देखिए, मुसलमानों को बर्बाद अगर किसी ने किया है तो यहूदियों ने किया है। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को यहूदियों के इशारे पर जिसने खत्म किया, उस फिरके का नाम वहाबी है। याद रखिए, वहाबी ने सुन्नियों से कट करके अपनी जमात अलग कायम की, अपना मिशन अलग कायम किया, अपना नजरिया अलग कायम किया, अपना अकीदा अलग कायम किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा। जब तक अरब में मुसलमान थे, तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। जोर से बोलो, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन जब से तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, मुसलमान टुकड़ों में बट गए, मुसलमान कमजोर हो गए। आखिरी बात इधर देखिए, आखिरी बात, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरे बोलो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। 57 कंट्री मुसलमानों की है। कितनी कंट्री है बोलिए मुखिया जी? 57 कंट्री मुसलमानों की है। सबने गीदड़ भपकी मारी। अरे बोलो, सबने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दिया। अगर ये साथ दिए होते तो कसम खुदा की यहूदियों के परागछे उड़ा देते। लेकिन चूंकि अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। अरे बोलो, जो पैगंबर ने फरमाया वो आज सच हो रहा है। पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। आज देख रहे हैं फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, बच्चे कत्ल हो गए, मां बहनें बोलो बेवा हो गई। अरब का बोलो 57 कंट्री सिर्फ गीदड़ भपकी मार रही है, जबकि उनके पास पूरी ताकत है। किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, साथ क्यों नहीं दिया? बस अरब का मुसलमान नाम का मुसलमान है, अंदर से सबका रिश्ता यहूदियों से है। उनके घरों में अमेरिका की बेटी है, उनके घरों में जापान की बेटी है, उनके घरों में लंदन की बेटी है। पहले वो निकाह करते थे हिंदुस्तान की लड़कियों से, पाकिस्तान की लड़कियों से, बांग्लादेश की लड़कियों से, अपने मुल्क के मुसलमान लड़कियों से निकाह करते थे। अब उनको मुसलमान लड़कियों से मजा नहीं आ रहा है, अब वो यहूदियों की बेटी से निकाह कर रहे हैं। उनके घर में खाना बनाने वाली औरतें
बोलो यहूदिया है, उनकी बीवी यहूदिया है, उनसे कहिए कि यहूदिया से तुम निकाह किए हो तो कहते कलमा पढ़ा लिया है। कसम खुदा, यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को हमेशा धोखा दिया है। यहूदी की बेटियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को हमेशा धोखा दिया है। तो ये लोग जो निकाह कर रहे हैं, ये निकाह नहीं कर रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। आज बोलो फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं। ऐ मुसलमान भाइयों, सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी फिरका ही हक पर है। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी 250 बरस पहले तक, 250 बरस पहले तक जितने लोग वहाबी बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। जितने लोग अहले हदीस बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। जितने लोग देवबंदी बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। बोलो थे कि नहीं? सबके बाप दादा, मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। हम लोग गले मिलते थे, मुसाफा करते थे, एक साथ बैठते थे। लेकिन तुर्कियों की जब से हुकूमत खत्म हुई, मुसलमान बर्बाद हो गया, मुसलमान टुकड़ों में बट गया। आज हमारा भाई अलग जमात में है, हमारा बाप अलग जमात में है, हमारा दादा अलग जमात में है। धोखा मत खाओ, सुन्नी ही हक पर है और यही फिरका जन्नती है। इधर देखिए, ये आज से नहीं, जब से बोलो 1200-1300 बरस से ये पूरी दुनिया में है। ये मत सोचना कि सिर्फ सुन्नी लोग, हम लोग नए हैं, नहीं। एक बात बताओ, चलते चलते ये बताओ कि हम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? अरे बोलो, हम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा, हमारा दीन पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? बोलो, डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्ट पहुंचा, नकल होकर पहुंचा। बोलो, नकल होकर पहुंचा। इसलिए कुरान की तारीफ है, अल कुरानुल मुनज़्ज़लो मिनस समाए अला रसूल अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मनकूल अनहु नकलन मुतवातिरन। कुरान नकल होकर हम तक पहुंचा है। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने भूखे रहकर, प्यास रहकर, इधर देखिए बाल बच्चों को कुर्बान करके, दरिया समंदर पार करके, घास खाकर, पत्ते खाकर हम तक कुरान पहुंचाया, हम तक हदीसें पहुंचाई। तो ऐ मुसलमान, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीसें पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए बोलो हम तक हमारा दीन पहुंचा, वो सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। हाथ उठाकर बोलो, वो सारे बुजुर्गाने दीन क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। इधर देखो, गौसे आजम सुन्नी, गरीब नवाज सुन्नी, निजामुद्दीन सुन्नी, उधर देखो बख्तियार काकी सुन्नी, बोलो हजरते बोलो पीराने पीर सुन्नी, मखदूमे बिहारी सुन्नी, मखदूमे पंडवी सुन्नी, ये जितने बुजुर्गाने दीन, बोलो मखदूमे कछौचबी सुन्नी, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी। तो जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक दीन पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा बोलो इस्लाम पहुंचा, ये सारे बुजुर्गों का तरीका वही था जो तरीका हमारे सुन्नत वल जमात का है। उन सारे बुजुर्गों का रास्ता वही था जो रास्ता हमारे सुन्नत वल जमात का है। हम नए नहीं है, नए ये लोग हैं जो तुर्कियों की हुकूमत के बाद बदले हैं। जल्दी बोलो, नए वो लोग हैं जो तुर्कियों की हुकूमत के बाद बदले हैं। हम नए नहीं, हम तो 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए और हक को पहचानिए, हक का साथ दीजिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। मसलके आला हजरत पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दुश्मनों से बचने का नाम
मसलक आला हजरत है। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जहां रहिए अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जब हम जैसे मौलवियों को बुलाइए तो अल्लाह के वास्ते सही वक्त दिया कीजिए, ताकि सही अंदाज में लोग तकरीर सुन सके। अरे बोलो, आप बुलाते हैं 1:30 बजे 2 बजे, जब बोलो आधा से ज्यादा मजमा इंतजार करते करते जब नींद